मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। जिस तरीके से सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी का जो है एक तरीके से प्रकोप फैला हुआ है और आंकड़ा अब धीरे धीरे घटने भी लगा है, तो हम ये मान सकते हैं कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से आंकड़ों में राहत है और जो कोरोना के मरीज आ रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं। साथ साथ मरने वालों की संख्या भी बहुत कम है और जो कोरोना से लड़कर सही होकर अपने घर लौट रहे हैं उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन का असर कोरोना के आंकड़ों पर पड़ा है और दूसरी ओर जिस तरीके से सभी प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना महामारी को जड़ से खत्म किया जा सके, वैक्सीनेशन चल रहा है। मैं आपको बताती चलूं कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन चल रहा था कि 45 वर्ष से ऊपर की आयु वाले सभी व्यक्तियों को पहले वैक्सीनेशन कराया गया, उसके बाद 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्तियों को वैक्सीनेशन कराने के लिए कहा गया। लेकिन अब एक जो है नई प्रक्रिया बता दी गई है कि जिस तरीके से पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था उसके बाद वैक्सीनेशन के लिए डेट आती थी, लेकिन अब कोई भी 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट जो सेंटर बताए गए हैं उन पर पहुंच सकता है, अपनी कोई भी आईडी आधार कार्ड दिखाकर वैक्सीनेशन करा सकता है। तो देखिए सरकार द्वारा कितने जो है हमारे लोगों के लिए सोचा जा रहा है कि कोरोना महामारी को जड़ से खत्म किया जा सके। दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं कि कोरोना की दवाई भी बन चुकी है, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगी कि ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, आपने सुना होगा कि ब्लैक फंगस जो है महामारी का उसको नाम दे दिया गया है और उसके पॉजिटिव जो केस आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। साथ साथ अब सफेद फंगस भी आ गया है। ये उन मरीजों को ज्यादा हो रहा है जो कोरोना को मात देकर उठे हैं, जिनको कोरोना हुआ है, जिनको ऑक्सीजन लगाई गई थी। तो इसलिए सभी को सावधान रहने की बहुत जरूरत है। महामारी हमारे बीच में कोरोना महामारी है और अब ब्लैक फंगस भी एक महामारी है, तो हमें बचाव करना है अपना और अपने परिवार का। इसलिए सुरक्षा बहुत जरूरी है, नियमों का पालन बहुत जरूरी है। तो मैं आप सभी लोगों से मेरदर्शन परिवार की ओर से अपील करती हूँ कि जिस तरीके से कोरोना महामारी के नियम बताए गए हैं उन नियमों का पालन जरूर करें। भले ही आंकड़ा कम होता जा रहा है और ब्लैक फंगस के लिए भी जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करें, क्योंकि जब हम नियमों का पालन करेंगे तभी अपने आप को और अपने परिवार को और साथ साथ अपने देश को बचा सकेंगे। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। लॉकडाउन का असर दिख रहा है कोरोना मरीजों के आंकड़े पर। सोमवार को 266 कोरोना मरीज आए सामने। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी घटा, 6 व्यक्तियों की हुई कोरोना से मौत। 675 मरीजों ने कोरोना को दी मात। थाना पल्लापुरम के दुलेड़ा क्षेत्र में घर की छत पर शराब पार्टी के बाद जंगल में ले जाकर 19 वर्षीय युवक की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या। शमशान में पत्तों से छुपाया युवक का शव। मौके पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, जुटी जांच में। कोटला बाजार के व्यापारियों ने पुलिस पर उत्पीड़न का लगाया आरोप। एसपी सिटी कार्यालय पर किया जमकर हंगामा। व्यापारियों का कहना, पुलिस ने किए दोनों रास्ते बंद, दुकान पर नहीं पहुंच पाते ग्राहक। उत्पीड़न का शिकार व्यापारियों ने एसपी सिटी कोतवाली को सौंपी अपने अपने प्रतिष्ठानों की चाबियां। कोरोना महामारी के दौर में सभी की आर्थिक स्थिति नाजुक। आज दिव्यांग परिवार का एक दल पहुंचा जिलाधिकारी कार्यालय, आर्थिक मदद की जिलाधिकारी से लगाई गुहार। गंगानगर थाना क्षेत्र में 13 मई को पत्थर लगाने वाले ठेकेदार की गोली मारकर हुई हत्या। सोमवार को मृतक के परिवारजनों ने जिलाधिकारी कार्यालय में
जिलाधिकारी से 50 लाख रुपए का मुआवजा व हत्यारे पुनीत गर्ग को फांसी की सजा की मांग। कहा मृतक घर में कमाने वाला था इकलौता व्यक्ति। मेडिकल कॉलेज की लापरवाही एक बार फिर आई सामने। रविवार की शाम कोरोना पॉजिटिव मरीज भागा अस्पताल से, प्रशासन ने पुलिस को दी जानकारी। जिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार द्वारा आज वीर योद्धा चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मनाई गई जयंती। वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्री कुमारी चौहान ने अपने परिवार सहित पृथ्वीराज चौहान के चित्र पर माला अर्पण कर किया दीप प्रज्वलित व यज्ञ कर किया वेद मंत्रों का उच्चारण। जनपद संबल बहजोई के अर्जुनपुर जूना गांव में बारात देखकर लौट रहे युवक अजय पर गांव के कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते किया हमला। घटना की सूचना पाकर बेटे को बचाने पहुंची मां पर भी हमलावरों ने किया हमला। जनपद संबल तहसील कुन्नौर में मेड़ के विवाद पर किसान की गोली मारकर हत्या, आरोपी मौके से फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, लगी जांच में। जनपद संबल ग्राम शेरखान सराय मंडी में नवनिर्वाचित प्रधान सरताज हुसैन द्वारा गांव में कराई गई सफाई व चलाया गया सैनिटाइजेशन अभियान। काफी वर्षों से आयुष्मान स्वास्थ्य केंद्र के सामने पड़ी गंदगी को भी कराया साफ। प्रधान के कार्य से ग्रामीणों में उत्साह। जनपद संबल कुड़ फतेहगढ़ गांव बैरनी में स्वास्थ्य केंद्र बंद रहने से क्षेत्रवासियों को नहीं मिल पा रही सरकारी सुविधाएं। ग्रामीणों को अपंजीकृत चिकित्सकों से कराना पड़ रहा है उपचार। अब खबरें विस्तार से। दोस्त कहते हैं कि दोस्त जो होते हैं उनसे हम अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं, हर सुख दुख में उनको शामिल कर सकते हैं और छोटी छोटी जो पार्टी होती है वो हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर मनाते हैं। लेकिन पल्लापुरम के दुल्हेड़ा क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया कि दोस्ती में दगा कह सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं कि शराब की पार्टी की जा रही थी छत के ऊपर। वहां अपनी रंजिश को निकालने के लिए एक 19 वर्षीय युवक को चाकुओं से गोदकर मार कर और उसकी हत्या कर दी गई। जी हाँ, और उसके बाद मरने के बाद उसको जंगल में ले जाकर शमशान घाट में पत्तों से ढक दिया गया। मैं आपको बताती चलूं, मौके पर पुलिस पहुंची, छानबीन में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या की गई और युवक को बहलाकर शराब पार्टी में बुलाया गया, जिसके उपरांत कहासुनी हुई और युवक को जंगल में ले जाकर मार दिया गया। आप देख सकते हैं कि हम दोस्तों पर विश्वास कर लेते हैं और उनके कहने से हम कहीं भी चले जाते हैं, पार्टियां मनाते हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि उस पार्टी के पीछे कितना भयानक सच छुपा होगा, कि उनके मन में क्या चल रहा होगा। आज वही देखने को मिला कि रंजिश के चलते मन में जो गुस्सा था उस युवक पर उतार दिया गया। पुलिस पूरी तरीके से छानबीन में लगी हुई है, आरोपी अभी भी फरार है। मेडिकल कॉलेज से पहले भी कई लापरवाही सामने आ चुकी है। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको दिखाया था कि गाजियाबाद के एक युवक मेडिकल कॉलेज से फरार हो गए थे और प्राचार्य द्वारा कहा गया कि उनको मानसिक प्रॉब्लम थी, जिस वजह से वो गायब हो गए। कुछ दिनों बाद फिर एक खबर आई कि 12 दिन तक एक व्यक्ति को स्वस्थ बताया गया उसके परिवारजनों को। जब परिवारजनों ने उससे मिलने का प्रयास किया, उसके बारे में बातचीत की, तो उसको कह दिया गया कि आपके व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यदि वो व्यक्ति 12 दिन तक सही था तो 12 दिन से 13वें दिन में उसकी अचानक से मृत्यु कैसे हो जाती है। और आज फिर एक घटना मेडिकल कॉलेज से सामने आई कि कोविड वार्ड में एडमिट एक कोविड का पेशेंट अचानक से गायब हो गया। मैं आपको बताती चलूं, परसों उसको जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया था और रविवार की दोपहर जब कोविड वार्ड में निरीक्षण के लिए वार्ड बॉय गए तो देखा कि बेड खाली है। जब ढूंढा गया तो वहां पर वो पेशेंट नहीं था। पुलिस को भी सूचना दी गई और सीसीटीवी कैमरे को चेक किया गया तो पाया गया कि एक व्यक्ति जो है बाहर गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब मेडिकल कॉलेज के गेट पर पुलिस तैनात है, साथ साथ मेडिकल कॉलेज में स्टाफ भी है, तो ऐसी असुरक्षा कैसे हो सकती है कि कोई भी पेशेंट कॉलेज से निकलकर बाहर जा सकता है। लेकिन पुलिस ने अपनी कई टीम तैनात की। टीम तैनात होने के बाद उसको ढूंढ लिया गया है और एम्बुलेंस द्वारा वापस बुलाकर अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। हमारी टीम ने आज मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से बात की तो उनका कहना था कि वो मानसिक रोगी है और जो है उसकी चिकित्सा
बिल्कुल सही तरीके से कराने के लिए जो मानसिक चिकित्सक हैं उनके द्वारा उसका इलाज भी कराया जाएगा। ये परसों भर्ती हुआ था, परसों से हमारे यहाँ वार्ड में था। कल दोपहर में 3 बजे जब वार्ड में राउंड लिया गया तो उस समय ये लगभग नहीं दिखाई पड़ा, तो इसकी सूचना तुरंत दी गई, थाने पे भी सूचना भिजवाई गई तुरंत, और उसको काफ़ी कैंपस के अंदर ढूंढा गया, नहीं मिला। और उसके बाद से इनको सुबह हमारे कोतवाल साहब ने इसको इन्फॉर्मेशन दी कि वो मिल गया मरीज इस जगह पे है, तो उसको हम लोगों ने एम्बुलेंस भेज के तुरंत बुलाया। और वो जिस तरह से पहले भी जिला अस्पताल में भर्ती था, कई बार वहाँ से भी भाग चुका है। अभी आप कुछ समय पहले मैंने आपको एक न्यूज दिखाई थी कि गंगानगर में पत्थर लगाने वाले एक मजदूर की वही काम जो मालिक थे उन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी। आज उसके परिवारजन इंसाफ के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उनका कहना था कि उनके परिवार में कमाने वाला एक ही व्यक्ति था जिसकी उस मकान मालिक ने हत्या कर दी। उसको मकान मालिक को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन परिवारजनों का जो कहना है कि उसको फांसी की सजा दी जाए। साथ साथ उन्होंने जिलाधिकारी से 50 लाख रुपए का मुआवजा मांगा और कहा कि परिवार बिल्कुल ही सड़क पर आ चुका है। उनके परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, सभी महिलाएं हैं जो परिवार का पालन पोषण कर सके। बताया थोड़ी घटना ये हुई थी, गोली मारी गई थी। किसको, क्या नाम था मृतक का? विपिन नाम था। किसने गोली मारी थी? पुनीत ने मारी थी। कब मारी थी? 13 तारीख को मारी थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या होता भैया, फिर तो मरी गया, मार ही दिया उन्होंने। अरे गोली मारने के बाद पुलिस में गए, क्या कार्रवाई कुछ हुई आगे? नहीं कोई हुई? कार्रवाई नहीं हुई भैया। मार के उनकी माँ और वो थाने में पहुंचा दिए। थाने में खुद ने फिर वहाँ से धुलाई करवा दी। कोरोना महामारी के चलते बहुत से परिवारों की आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक हो गई है। जी हाँ, जिस तरीके से कोरोना महामारी फैली हुई है, सभी जानते हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, सभी का व्यापार बंद है और सभी के आगे इतनी परेशानी है कि अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। वहीं पर अगर देखा जाए तो दिव्यांगों की हालत भी बहुत खराब है। जी हाँ, दिव्यांग जो है किसी तरीके से छोटा मोटा काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है उनका बिल्कुल रोजगार बंद हो गया है और सभी अपने घरों में, जिससे उनके परिवार के आगे भुखमरी दिखाई दे रही है और अपने परिवार का पालन पोषण किस तरीके से करें, सभी बहुत परेशान है। दिव्यांगों की आज एक टोली जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की कि उनको आर्थिक सहायता दी जाए। जी हाँ, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उनको अनाज की एक किट दी जाए, साथ साथ कुछ आर्थिक सहायता भी की जाए जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, क्योंकि उनके परिवार बिल्कुल भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। आज हम जिलाधिकारी जी के पास अपनी एक दिव्यांग समाज की मांग को लेकर पहुंचे हैं, जिसमें हमने बताना चाहा है कि कोरोना जैसी महामारी में आज हमारा दिव्यांग समाज भुखमरी के कगार पर है। उसका परिवार भीख मांगने पर मजबूर है क्योंकि हमारे पास कोई रोजगार का साधन नहीं है। तो राज्य सरकार के द्वारा हमें राशन वितरण में 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल पर यूनिट के हिसाब से दिया जा रहा है, लेकिन उसमें हम परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण हमारा कोई रोजगार भी नहीं है। जो हम छोटा मोटा अपना रोजगार करते थे वो कोरोना काल में पिछले साल भी और इस साल भी हमारा खत्म हो चुका है। आज वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान की जयंती थी, जिसमें आज स्वतंत्रता सेनानी परिवार ने बहुत ही कोविड नियमों का पालन करते हुए अपने ही घर पर रहकर मनाया। मैं आपको बताती चलूं, स्वतंत्रता सेनानी वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्री कुमारी चौहान ने अपने परिवार के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान की जयंती मनाई। सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उनको नमन किया, यज्ञ किया और वेद उच्चारण भी। कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन लगाया गया है, सभी जानते हैं, लेकिन प्रतिष्ठान खोलने के लिए कुछ प्रतिष्ठान जो जरूरी है उनको खोलने के लिए समय निर्धारित किया गया है। समय निर्धारित करके अपने प्रतिष्ठान सभी 11 बजे तक खोल सकते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा उन पर भी रोक लगाई जा रही है, ऐसा कोटला व्यापारियों का कहना है। आज कोटला व्यापारियों ने पुलिस पर आरोप लगाया। व्यापारियों का कहना है कि पुलिस ने कोटले में जाने वाले दोनों रास्तों को बंद कर दिया है, जिससे उन तक ग्राहक नहीं पहुंच पाते हैं। कोई ग्राहक यदि आ भी जाता है तो पुलिस द्वारा उसकी फोटो खींची जाती है, उसका चालान काटा जाता है, उसको वहीं रोक दिया जाता है, जिससे व्यापारियों को काफी परेशानी का जो है सामना करना पड़ रहा है। आज सभी व्यापारी परेशान होकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने अपने प्रतिष्ठानों की चाबी एसएसपी कार्यालय में सौंप दी। उनका कहना था कि पुलिस द्वारा यदि इस तरीके का अत्याचार किया जाएगा तो कैसे अपनी जो घर वो चला पाएंगे, जब उन तक ग्राहक ही नहीं पहुंच पाएंगे तो कैसे वो अपना व्यापार करेंगे। उन्होंने कहा कि एक और तो कोरोना की मार है, दूसरी ओर लॉकडाउन लगा हुआ है, व्यापार बंद है,
कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं, लेकिन वो भी पुलिस के डर की वजह से उन तक नहीं पहुंचते। लगातार 4 दिन से हम देख रहे हैं कि कबाड़ी बाजार की तरफ से भी एंट्री को बंद कर दिया गया है और घंटाघर की तरफ से भी एंट्री को बंद कर दिया गया है, जिससे बाजार में ग्राहक का आगमन बिल्कुल शून्य हो गया, ग्राहक की संख्या शून्य हो गई है। आज हम सब लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम अपनी कोरोना महामारी फैल रही है, सभी जानते हैं, अपने आसपास हमें सफाई रखनी बहुत जरूरी है। जी हाँ, सफाई व्यवस्था के लिए बार बार कहा जा रहा है और हर जिले क्षेत्र में, हर गांव देहात में भी सफाई अभियान चलाया जा रहा है, सैनिटाइजर कराया जा रहा है जगह जगह को, ताकि कोरोना महामारी हम तक ना पहुंचे। उसी को देखते हुए मैं आपको बताती चलूं, जिस तरीके से अभी मैंने आपको दिखाया कि जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, नवनिर्वाचित प्रधान बनाए गए हैं, तो प्रधान जो बने हैं सभी का सबसे पहला यही है कि अपने अपने गांव क्षेत्र को साफ करना। सभी अपने अपने गांव को साफ कर रहे हैं, सैनिटाइज करा रहे हैं। दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं कि जो काफी समय से गंदगियां पड़ी हुई हैं, उन गंदगी को भी साफ कर रहे हैं, जिससे जो क्षेत्रवासी हैं उनमें काफी उत्साह की लहर है कि नए प्रधान को चुनने में उनसे कोई गलती नहीं हुई। दूसरी ओर मैं आपको बताऊं कि बदायूं क्षेत्र में, इस्लाम नगर में भी जगह जगह पर सैनिटाइज किया जा रहा है, सफाई व्यवस्था पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। वहां के पुलिसकर्मी भी सभी को जागरूक कर रहे हैं सफाई व्यवस्था के लिए भी और कोविड-19 के नियमों का पालन करने के लिए भी, क्योंकि कोविड-19 से बचाव जब भी हो सकता है जब हम नियमों का पालन करेंगे, साथ साथ अपने आसपास सफाई रखेंगे। जिला संबल, जिला बदायूं से इरफान सैफी की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरा दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।